नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़ाविया में आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, इस वक्त ये खबरें गर्दिश में हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर धड़ेबंदी हो चुकी है। दूसरी जानिब जो शेर अफजल मरवत हैं, उनकी रुकनीत एक मरतबा से फिर मुअत्तल की जा रही है, बल्कि मुअत्तल हो चुकी है। और ये खबरें भी मंजर आम के ऊपर आ रही हैं कि शेर अफजल मरवत से इस चीज़ का मुतालबा किया जा रहा है कि आप तहरीक-ए-इंसाफ की वो कौमी असम्बली की सीट के जिसके ऊपर आप इमरान खान की वजह से जीते हैं, आप इस तरह भी मुस्ताफ़ी हों। और शेर अफजल मरवत की रुकनीत का जो मुअत्तल होना है, इस हवाले से नाज़रीन शुएब शाहीन का खुलकर मौक़िफ़ सामने आ चुका है। बैरिस्टर गौहर इस मामले के ऊपर अलग राय दे रहे हैं, शेर अफजल मरवत इस मामले के ऊपर अलग राय दे रहे हैं, शुएब शाहीन की इस मामले के ऊपर एक मुख्तलिफ राय है। और एक अजीब किस्म की खिचड़ी जो है नाज़रीन, वो इस वक्त तहरीक इंसाफ में बन चुकी है और बड़ी वाज़ेह किस्म की धड़ेबंदी जो है वो हमें दिखाई दे रही है। पूरा मामला क्या है नाज़रीन, उसकी तमाम तर डिटेल्स मैं आपके सामने रखता हूँ। शेर अफजल मरवत की रुकनीत मनसूखी के मामले पर पीटीआई क़यादत में धड़ेबंदी जो है वो सामने आ चुकी है। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत की पार्टी की बुनियादी रुकनीत मनसूखी के मामले पर तहरीक इंसाफ की क़यादत में इख्तलाफ खुलकर सामने आ चुके हैं। पीटीआई के कायम मकाम सेक्रेटरी इत्तलात शुएब शाहीन की जानिब से शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने की तस्दीक की जा चुकी है। शुएब शाहीन का कहना है कि शेर अफजल मरवत ने जो है वो पार्टी पॉलिसी के वायोलेशंस की हैं, इन्हें रोका गया था कि अब आपने नहीं बोलना है। इसके बावजूद जो है ये मुसलसल बोलते रहे। इन्होंने इमरान खान के काज को नुकसान पहुंचाया है। इनकी वजह से अब तक तहरीक इंसाफ को बहुत भारी नुकसानात का सामना करना पड़ा है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं, इनका अपनी ज़बान के ऊपर इख्तियार नहीं है। ऐसे जुमले कहे जाते हैं, ऐसे कलामात कहे जाते हैं कि जिससे जो है वो तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़े सेटबैक का सामना करना पड़ता है। और ये सारा मौक़िफ़ जो है नाज़रीन अपनी जानिब से शुएब शाहीन साहब ने दिया। और इस हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट्स की जानिब से जो है वो शेर अफजल मरवत की रुकनीत की मुअत्तली की तस्दीक जो है वो की जा चुकी है। दूसरी जानिब बैरिस्टर गौहर साहब का मौक़िफ़ सामने आया है और वो कह रहे हैं कि नहीं जी, अफजल मरवत साहब हमारे बड़े लॉयल खिलाड़ी हैं, ये बड़े वफादार हैं, इमरान खान के लिए इनकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं, हम इनसे जो है वो सबकदोश नहीं हो सकते हैं। मैं पार्टी का चेयरमैन हूँ, मैंने रुकनीत मुअत्तल नहीं की, तो कोई तीसरा जो है वो कौन होता है। और उनका मजीद कहना था कि मैं इस मामले के ऊपर जो है इमरान खान साहब से जाकर जेल में मुलाकात करूंगा, इमरान खान को एतमाद में लूंगा और शेर अफजल मरवत का मामला जो है इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाएगी। अब इस पूरी सूरत हाल में शेर अफजल मरवत का अपना मौक़िफ़ सामने आया है और उनका ये कहना है कि मेरे बारे में ये सब कुछ साजिशी थ्योरियाँ हैं, साजिशी बयानिए हैं, इनको खामोश करवाया जाना चाहिए। और मुझे अच्छी तरह से इदराक है कि कौन कौन शख्स जो है वो मेरे खिलाफ बरसरे पैकार हैं। मैं खुद इमरान खान साहब से मिलने जाऊंगा, उनको अपने बारे में वजाहत दूंगा, मेरे बारे में जो भी उनके कानों में खुसर फुसर हो रही है मैं उसको क्लियर करूंगा। मेरा लीडर है, मेरा हुक्मरान है, उसके एक इशारे के ऊपर मेरी जान भी कुर्बान है। मैं खामोश रहूंगा और जब तक इमरान खान साहब से मेरी मुलाकात नहीं हो जाती, मैं अपनी सफाई नहीं दे लेता, तब तक जो है वो मैं किसी मामले के ऊपर अपनी कोई राय नहीं दूंगा। ये नाज़रीन कहना था शेर अफजल मरवत साहब का। ये तो हो गया नाज़रीन एक मामला। अब दूसरी तरफ ये खबरें भी हैं कि तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा दुश्मन, दूसरी सियासी जमातों का जो प्लांटेड शख्स है, वो अब तक तहरीक इंसाफ में अहम तरीन ओहदे के ऊपर था और बड़े अहम तरीन एक पोजीशन के ऊपर बैठकर जो है उसने तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाया, डेंट डाला। और अब फिर एक मरतबा वही शख्स जो है एक और अहम ओहदे के ऊपर आकर जो है वो तहरीक इंसाफ में जो है वो सेनेटर बनना चाह रहा है। ये शख्स है नाज़रीन मिर्ज़ा अफरीदी साहब। और माजी में तहरीक इंसाफ की मदद से, तहरीक इंसाफ के वोटों से जो है वो इनको सेनेटर बनाया गया। लेकिन इनके नवाज शरीफ साहब से करीबी तल्लुकात थे, इनके आसिफ अली जरदारी साहब से करीबी तल्लुकात थे, कोई इनकी तहरीक इंसाफ के लिए कुर्बानियाँ नहीं थी। और जिस घड़ी तहरीक इंसाफ के ऊपर मुश्किल वक्त आता है, ये शख्स जो हैं वो फिर तितर बितर हो जाते हैं, वर्ल्ड टूर के ऊपर निकल जाते हैं। कभी ये यूरोप दिखाई देते हैं, कभी ये अमेरिका दिखाई देते हैं, कभी ये दुनिया की किसी नुक्कड़ में हैं। और इस दौरान जो एजाज चौधरी हैं जो कि तहरीक इंसाफ के सेनेटर थे, आज़म सवाती हैं ये भी तहरीक इंसाफ के सेनेटर थे और ये पुलिस की कस्टडी में थे, ये जनाब एजेंसियों की कस्टडी में थे। तो ये चूँकि ये जो मिर्ज़ा अफरीदी साहब हैं, ये तहरीक इंसाफ की जानिब से इनको डेप्टी स्पीकर बनाया गया था, इनको डेप्टी चेयरमैन सेनेट बनाया गया था और इनके पास इस चीज़ का इख्तियार था कि ये तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर सकते थे ताकि वो सेनेट में तशरीफ़ ले आएँ और इससे उनको इफाका मिलता, उनको आज़ादी मिलती, वो असम्बली में आते, उनका काज स्ट्रॉन्ग होता। लेकिन इस शख्स ने तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स के प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं जारी किए। तहरीक इंसाफ के बलबूते के ऊपर सेनेट में आके डेप्टी चेयरमैन सेनेट बन के इस शख्स ने दुश्मन के सफ में खड़े होकर दुश्मन को जो है वो फ़ायदा पहुँचाया। और अब इस शख्स को एक मरतबा से फिर सेनेट में जो है वो नुमाइंदगी दी जा रही है, इनको दोबारा सेनेटर बनवाया जा रहा है, जिसके ऊपर सोशल मीडिया पे
जो है वो तहरीक इंसाफ को बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है कि ये क्या आपकी पॉलिसी है, क्या आपकी स्ट्रैटजीज़ हैं, कैसे आप अपने मुखलिस लोगों को नवाजते हैं। कोई जमात के अंदर एहतसाब का आलम नहीं है, कोई जमात के अंदर आपकी जो पोजीशनिंग है, जैसे आप लोगों की तैनातियाँ करते हैं, उस मामले के ऊपर जो है वो आपका कोई डिसिप्लिन्ड निज़ाम नहीं है कि एक शख्स है कि उसने तहरीक इंसाफ को इतना नुकसान पहुँचाया, तहरीक इंसाफ से इतने फ़ायदे उठाए, इसकी बुनियाद के ऊपर वो सेनेटर बना, फिर उसने इतना बड़ा धोखा जो है वो तहरीक इंसाफ को दिया और अब फिर वो सेनेटर बनने जा रहा है। और तहरीक इंसाफ जो है वो जनाब बिल्कुल उन्हें खबर ही कोई नहीं कि जनाब इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा बिट्रेल उनके साथ हो चुका है और तहरीक इंसाफ जो है वो पता नहीं कहाँ सोई हुई है। तीसरी खबर नाज़रीन ये है कि गौहर एजाज साहब जो कि इस वक्त IPPs के खिलाफ बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते फिर रहे हैं, इतलात ये हैं कि उनके पीछे एस्टैब्लिशमेंट है और ये खबरें भी हैं कि जमात इस्लामी का जो जलसा है इसको भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट फैसिलिटेट कर रही है ताकि IPPs के खिलाफ जो है वो क्रैक डाउन किया जा सके। और यही वजह है कि हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब को इस्लामाबाद में टॉर्चर नहीं किया जा रहा है। उन्हें आज़ादी है जलसे धरने करने के मामले में, लेकिन जब तहरीक इंसाफ के लोग निकलते हैं तो उनके ऊपर क्रैक डाउन किया जाता है। तो यहाँ पर नाज़रीन जमात इस्लामी और वो मसूफ गौहर एजाज साहब जो कि इस वक्त IPPs के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये सब कुछ जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की इमाम के ऊपर हो रहा है। नाज़रीन ऐसी मज़ीद लम्हा बलम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।